मुस्तफाबाद के लोग समझदार लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं। इन्होंने माहौल को समझ लिया कि माहौल एक तरफा हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए हो गया है कि सच की आवाज को कैद जरूर किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। दिल्ली में केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उससे मतलब नहीं है। 2 सीट पे मजलिस है और रहेगी इंशाअल्लाह। MIM पार्टी ही वो पार्टी है जो मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ये जो इलेक्शन है ये एक जंग है जो हमारे हक की, हमारे वजूद की लड़ाई है। ताहिर साहब के आने से मामला 85 से 100 हो गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ की जीत मोहतरम ताहिर हुसैन साहब की जीत होने जा रही है। के नशा पर कपिल मिश्रा पल रहा है। जो केजरीवाल 2020 के दरमियान में मुसलमानों को कोविड का आतंकवाद कह रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है शक्ल दिखाने के लिए कि मुसलमानों को तुम पहले आतंकवाद कह दो, फिर मुसलमानों का आपको वोट भी चाहिए। मोहतरम ताहिर हुसैन साहब वो ताहिर हुसैन साहब जिन्होंने CA और NRC के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, जिन्होंने मजलूमों के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने जालिम हुक्मरानों से आंखों में आंखें डालकर बात किया। उसकी सजा ये मिली कि उन्हें आज जेल की सलाखों में जो है रहना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सच की आवाज को कैद जरूर किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। ये मुस्तफाबाद की आवाम इंशाअल्लाह 5 तारीख को पतंग के निशान पे बटन दबा करके हाजी ताहिर हुसैन साहब को विधानसभा के अंदर भेजेगी। दोस्तों, यहाँ के एक वोट, हमारा एक वोट, मुस्तफाबाद के आवाम का एक एक वोट ये तय करेगा कि हक के साथ है कि बातिल के साथ है। ये जो इलेक्शन है ये एक जंग है जो हमारे हक की, हमारे वजूद की लड़ाई है। तो मुझे मुस्तफाबाद की आवाम से पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को जिता करके विधानसभा में उन्हें अपनी आवाज को मजबूत करेगी। MIM पार्टी ही वो पार्टी है जो मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कपिल मिश्रा करे दंगाइयों को टिकट दे दिया। खुद कपिल मिश्रा दंगाई है, दंगाई दूसरे को दंगाई कह रहा है। दंगाई रहता ना तो 9 सीट पर 9 केस पे मोहर लगा के बरी नहीं किया जाता। दंगाई नहीं है, दंगाई रहता तो उसको इस देश का कानून 9 केस में बरी कर दिया गया। क्या लग रहा है कि कपिल मिश्रा 100 दंगाई का एक दंगाई है। हजारों लाखों का जान ले लिया उसने, कपिल मिश्रा ने। दंगाई किसे कहते हैं? दंगाई और इस सत्ता के नशा पर कपिल मिश्रा पल रहा है। इसका भी इंसाफ उसको दे रहे, इसका भी हक चुकाना पड़ेगा उसे। दंगाई लोग समर्थन करेंगे, बिल्कुल बेशक करेंगे, 100% करेंगे, ना तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, पतंग चलेगी, पतंग किसी में नहीं बटने वाला, कोई किसी में नहीं बटने वाला, कोई नहीं बटेगा, कोई नहीं बटेगा। यहाँ एक तरफ है सारा, यहाँ एक तरफ है। आदिल का नामो निशान नहीं है, आदिल का नामो निशान नहीं है, अली मेहंदी का नामो निशान नहीं है। लेकिन कह रहे वोटों का बंटवारा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तरफ वोट डालेगी, हकीकत नहीं है, ये सोच है, सोच हकीकत नहीं है। कह रहे कि यहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती, अब बीजेपी को जीतने का मौका। बीजेपी नहीं जीतेगी। मुस्तफाबाद के लोग समझदार लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं। इन्होंने माहौल को समझ लिया कि माहौल एक तरफा हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए हो गया है, इसलिए अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पे बटन दबाएंगे। कितना फर्क पड़ रहा है? ताहिर साहब के आने से मामला 85 से 100 हो गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ की जीत मोहतरम ताहिर हुसैन साहब की जीत होने जा रही है। क्या लगता है आप हाजी ताहिर साहब बाहर आ रहे हैं, पैरोल पे बाहर आ चुके हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मौका मिलता है, क्या लगता है कोई असर पड़ेगा? इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की सीट से जीत रही है और सिफाउर रहमान ओखला की सीट से जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। जी, क्या लगता है जिस प्रकार से जो कहते हैं कि लोग वोट कटेगा, यहाँ वोटों का बंटवारा होगा, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी यहाँ से? पहली बात 2 सीट ऐसी है जहाँ पे मुसलमान ही कैंडिडेट पिछले 50 सालों से है। यहाँ पे बीजेपी का आने का कोई मामला ही नहीं था, यहाँ बीजेपी आ ही नहीं सकती है। ये समाजवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाले लोग जो है, ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाने के बाद ही मुसलमानों को डराते हैं। यहाँ मुस्तफाबाद और ओखला की आवाम जो है इंशाअल्लाह ताला इस बार बीजेपी का डर नहीं देखेगी और मजलिस को एक तरफा वोट देगी।
क्या लगता है जिस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग पार्टियां प्रचार कर रही हैं, कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, मुसलमानों की आवाज हम हैं। यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग थे जो प्रचार कर रहे हैं, जहाँ आम आदमी पार्टी के लोग भी है जो प्रचार कर रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल 2020 के दरमियान में मुसलमानों को कोविड का आतंकवाद कह रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है शक्ल दिखाने के लिए? अब शर्म आ रही है क्या मुस्लिम इलाकों में उनको जाने के लिए? यहाँ पे शर्म आ रही है केजरीवाल को कि मुसलमानों को तुम पहले आतंकवाद कह दो, फिर मुसलमानों का आपको वोट भी चाहिए? क्या मुसलमान हलवा है? मुसलमान एक क्या बोलते हैं, प्याज है, एक आलू है जो काट दोगे आप, हटा दोगे? मुसलमानों का रहबर कौन है? मुसलमानों का रहबर और लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। दिल्ली में केजरीवाल है। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उससे मतलब नहीं है। 2 सीट पे मजलिस है और रहेगी इंशाअल्लाह। मुसलमानों की आवाज भी केजरीवाल है। मुसलमानों का आवाज केजरीवाल नहीं है, मुसलमानों का हथियारा केजरीवाल है। अच्छा, तो कह रहे मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं केजरीवाल। मुसलमानों का आतंकवाद कहते हैं केजरीवाल, मुसलमानों का कोविड का आतंकवाद कहते हैं केजरीवाल। दिल्ली के अंदर दंगा कराया जाता है, दिल्ली के दंगे में ये कहा जाता है या शाहीन बाग लगाया जाता है, तो ये चिट्ठी लिखते हैं जो आपके अमित शाह को कि आप पुलिस हमारे हाथ में दे दीजिए, मैं मुसलमानों को जेल में बंद कर दूंगा। 2100 नहीं चाहिए क्या केजरीवाल का? इनसे कहिए 2100 रख ले, मुसलमानों पे 2100 की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने अल्लाह और दीन पे जो है मजबूत है इंशाअल्लाह ताला, हमें 2100 से मतलब नहीं। आप हमारे ऊपर हमें मार दीजिए, उसके बाद आप मुसलमानों की बहनों को जो है उनके बुरखाओं को उतार दीजिए और 2100 रुपए दे के आप हमें जो है चूरन देना चाहते हैं। ऐसा 2100 रुपए का चूरन हमें नहीं चाहिए। अली मेहंदी तो कहता है कि मैं एक तरफा जीत रहा हूँ। अली मेहंदी जो है खुले आंखों से ख्वाब देख रहे हैं, उनसे कहिए सो जाए फिर ख्वाब देखे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं 50,000 वोट से जीतूंगा, क्या कहेंगे? वो दिल्ली के सीएम बन रहे हैं मेरे हिसाब से, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए लड़ना चाहिए जाके। लेकिन उवैसी साहब को तो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये जो डायलॉग है बहुत पुराना हो गया, उनसे कहिए कुछ नया लेके आए।